सपना में राम नहीं आए थे, जी। ये आए थे, राम वहाँ नहीं आ रहे हैं। लग रहा है जो राम उनके जी। नौकर जाना कोनो इस प्रकार के आदमी हो कि उनको आके सपना दिखाते हैं कि हम नहीं आ रहे हैं, आप कहिएगा तो हम आएंगे। जी। उनका एक अलग सोच है भाई, उनके विषय में बहुत अच्छा, कुछ बात कर। गांव में आप देखते होइएगा ना, कोई लंगड़ आदमी रहता है, जिसको कोई सब्जी की खेती करने वाला आदमी उसको एक मचान पर बिठा देता है और वहीं से लाठी से वो चिल्लाते रहता है, उससे पैर से नहीं चला जाता है, आंख से दिखाई भी नहीं पड़ती है, लेकिन अलग से चिल्लाता रहता है जो रुक जा, आ रहल बनी खेत में, रुक जा। होता उससे कुछ नहीं है। जिस तेज प्रताप जी को हम आदमी समझते ही नहीं है। जी। हाँ, वो आदमी की गिनती वाले प्राणी नहीं है। मंत्री हैं। मंत्री हैं चाहे कुछ भी हैं, जो भी हैं, मंत्री हैं, संतरी हैं, जो है एक अलग बात है। जी। अपना तो अंक अभी 0 है उनके पास, एक भी सीट नहीं जीते बिहार में। तो पहले अपने भी अंदर आत्मा में झांकना चाहिए, अपने भी अंदर देखना चाहिए कि हम कितना सीट जीत के आए हैं। जो आदमी एक भी सीट नहीं जीता है। अयोध्या में 22 जनवरी को रामलला का प्राण प्रतिष्ठा है और इसकी तैयारी अब पूरे देश में हो रही है और कह सकते हैं कि पूरा देश राममय हो गया है। इसी पर बात करेंगे, लेकिन अभी जो सोशल मीडिया पर लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे और बिहार सरकार के मंत्री तेज प्रताप यादव का बयान आया है और तेज प्रताप यादव दावा कर रहे हैं कि उनके सपने में राम जी आकर कहें कि 22 जनवरी को हम अयोध्या नहीं आ रहे हैं। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ भाजपा के पूर्व विधायक सचिंदर प्रसाद सिंह जी हैं। सर, सबसे पहले आपको स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद और आप लोगों का भी बहुत बहुत स्वागत है और आपके चैनल के माध्यम से आपके सभी श्रोता और दर्शकों का तेज प्रताप यादव जी के बयान को आप किस तरीके से देखते हैं? कह रहे हैं कि 22 जनवरी को राम जी नहीं आएंगे। एक तो सबसे पहले आप जान लीजिए, जिस तेज प्रताप जी को हम आदमी समझते ही नहीं है। जी। हाँ, वो आदमी की गिनती वाले प्राणी नहीं है। मंत्री हैं। मंत्री हैं चाहे कुछ भी हैं, जो भी हैं, मंत्री हैं, संतरी हैं, जो है एक अलग बात है। जिस आदमी को जिस आदमी का न कोई विजन है, न कोई सोच है, न कोई कंसेप्ट है, न कोई विचारधारा है, न कोई थ्योरी है, न कोई सिद्धांत है, उसके विषय में क्या बात किया जाए। जिस आदमी को कुछ भी बोल देना है, जो मन में आए बोल देना है। बड़ा बाप का बेटा होने का एक फ़ायदा यह है कि न्यूज़ वाला कवरेज ले लिया, मीडिया वाला उसको चला दिया, अब मंत्री हो गए हैं। तो अब मंत्री हैं तो उसके हिसाब से अब न्यूज़ वाले को कवरेज लेना ही है। अब उनके सपना में राम नहीं आए थे, ये आए थे, राम वहाँ नहीं आ रहे हैं। लग रहा है जो राम उनके नौकर जाना कोनो इस प्रकार के आदमी हो कि उनको आके सपना दिखाते हैं कि हम नहीं आ रहे हैं, आप कहिएगा तो हम आएंगे। उनका एक अलग सोच है भाई, उनके विषय में बहुत कुछ बात करना। उनके छोटे भाई है, बिहार में उप मुख्यमंत्री हैं तेजस्वी यादव, उनका भी एक बयान है कि अगर पैर टूटेगा तो अस्पताल न जाइएगा, मंदिर जाइएगा। उनको नहीं पता है जो हम लोग का जो ये हिंदुस्तान है, जिस सत्य संस्कृति और जिस सनातन पर ये हिंदुस्तान की विरासत है, उसमें मंदिर भी जरूरी है और उसमें अस्पताल भी जरूरी है। तो जो करने वाले हैं, जिनको चहुमुखी विकास करना है, जो सर्वांगीण विकास चाहते हैं, उनके लिए मंदिर भी उतना ही जरूरी है, अस्पताल भी उतना ही जरूरी है। उनके दिमाग में है कि ज़्यादा लोगों को हिंदुस्तान का रोगी बनाना है, बिहार के ज़्यादा लोगों को रोगी बनाना है, तो उनके लिए अस्पताल प्रायोरिटी है, मंदिर प्रायोरिटी नहीं है। लेकिन आज से आप 10 दिन पहले देखे होइएगा कि लालू यादव जी, उनकी पत्नी माननीय राबड़ी देवी जी, तेज प्रताप जी, इनकी पत्नी और परिवार के और लोग तिरुपति बालाजी में जाके लोग दर्शन करके अपना जो मन्नत रहा होगा उस मन्नत को उतारने गए होंगे। तो उनके लिए जरूरी है तिरुपति बालाजी जाना। उनके घर में कोई कार्यक्रम होता है तो पूजा पाठ उनके यहाँ होता है, लेकिन समाज में बोलने के लिए, कुछ खास लोगों को खुश करने के लिए इन लोगों को जो मन में आता है सो बोल देते हैं। अच्छा, आरजेडी की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है कि भाजपा जैसे ही चुनाव खत्म होगा, राम जी का चर्चा भी खत्म हो जाएगा। चुनाव के लिए राम जी का चर्चा खत्म होने का कहाँ मामला है। इस देश के संस्कृति से राम जुड़े हुए हैं, विरासत से राम जुड़े हुए हैं, सभ्यता से राम जुड़े हुए हैं, धर्म से राम जुड़े हुए हैं। अब तो राम जी अस्थायी रूप से आ गए, विराजमान हो गए। 22 तारीख को अस्थायी रूप से विराजमान हो जाएंगे, तो उनका चर्चा कहाँ खत्म होना है। 22 तारीख के बाद तो आप देखेंगे कि हिंदुस्तान ही नहीं, दुनिया के जितने राम भक्त हैं या राम को मानने वाले लोग हैं, सब लोग अयोध्या आते रहेंगे, भारत आते रहेंगे और भारत के लोग भी अयोध्या जाएंगे। तो ये चर्चा और बढ़ेगी, खत्म कहाँ से होना है। ये भाजपा का कोई मुद्दा थोड़े है कि हाँ भाजपा को खत्म करना है, नहीं करना है। भाजपा का तो सोच ये है कि हमारे देश की जो संस्कृति है, हमारे देश की जो विरासत है, हमारे देश के धर्म में जिन लोगों ने अपना प्रभुत्व रखा है, वो स्थापित होने चाहिए इस देश में, चाहे वो राम जी हो, कृष्ण जी हो, कोई भी हो।
तेज प्रताप यादव और उनके भाई लगातार बयान दे रहे हैं, लेकिन अभी तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हम लोग नौकरी देने वाला हमारा सरकार है, हम 10 लाख नौकरी का वादा किए थे और हम नौकरी दे रहे हैं, लेकिन भाजपा 2 करोड़ का जो वादा किया था नौकरी नहीं दे रही है और लोग को केवल धर्म हिंदू मुस्लिम कराने में लगी हुई है। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, अगर भाजपा लोगों को रोजगार नहीं देती इस देश में, भाजपा की सरकार रोजगार नहीं देती, भाजपा के समय में आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं होती, तो आज आपका भारत दुनिया का 4थे नंबर का अर्थव्यवस्था आज भारत का हो गया, दुनिया में 4था स्थान हो गया भारत की अर्थव्यवस्था का। और ये लोग भी जब सरकार चलाए थे, ये लोग भी जब सरकार में थे, कांग्रेस पार्टी के लोग, आरजेडी के लोग, कम्युनिस्ट पार्टी के लोग, तो उस समय भारत की अर्थव्यवस्था की क्या स्थिति थी, इसको भी जरा रिकॉर्ड के हिसाब से देखना चाहिए। तो अगर भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत नहीं हुई रहती, नौकरी के माध्यम से हो, रोजगार के माध्यम से हो, एग्रीकल्चर के माध्यम से हो और किसी माध्यम से हो, तो फिर ऐसा स्थिति कैसे आता? तो इनके दिमाग में खाली कुछ बात रहती है कि कुछ मुद्दा को इस प्रकार से समाज में लाया जाए जिससे लोगों का ध्यान भटके। नौकरी सिर्फ वही दे रहे हैं जी। अब बाकी जितना भारत सरकार का संस्था है वो बिना आदमी का रेलवे चल रहा है, बिना आदमी का इलेक्ट्रिसिटी चल रहा है, बिना आदमी का डिफेंस चल रहा है, उसमें लोग को रोजगार और नौकरी नहीं मिल रही है। अब जो नौकरी लेने वाले हैं, रोजगार लेने वाले हैं, वो प्रयास कर रहे हैं, उनको नौकरी मिल रही है, रोजगार उनको मिल रही है, और भाजपा के सरकार में सबसे अधिक नौकरी और रोजगार भी लोगों को मिला है। अच्छा, 2024 से लोकसभा का चुनाव है। लोकसभा के चुनाव में बिहार के 40 सीट पर आरजेडी कह रही कि भाजपा को हम 0 पर आउट कर देंगे। ये तो आउट कर ही सकते हैं बात से, क्योंकि अपने आउट हो गए हैं ना पिछले बार, अपना तो अंक अभी 0 है उनके पास, एक भी सीट नहीं जीते बिहार में। तो पहले अपने भी अंदर आत्मा में झांकना चाहिए, अपने भी अंदर देखना चाहिए कि हम कितना सीट जीत के आए हैं। जो आदमी एक भी सीट नहीं जीता है ना, गांव में आप देखते होइएगा ना, कोई लंगड़ आदमी रहता है जिसको कोई सब्जी की खेती करने वाला आदमी उसको एक मचान पर बिठा देता है और वहीं से लाठी से चिल्लाते रहता है, उससे पैर से नहीं चला जाता है, आंख से दिखाई भी नहीं पड़ती है, लेकिन अलग से चिल्लाता रहता है, जो रुक जा, आ रहल बनी खेत में, रुक जा। होता उससे कुछ नहीं है। जिस आदमी के पास खुद भी एक सीट नहीं है, जो आदमी बिहार में अपना ठीक से जमानत नहीं बचा पाया, वो कहता है कि हम दूसरे को 0 पर आउट कर देंगे। तो ये सब लोगों को पता है कि पिछले बार भी वो 0 पर आउट हुए थे और इस बार भी उनका ये जो 0 है ना, वो डबल 0 हो जाएगा। अच्छा, आखिरी सवाल, नीतीश कुमार के जाने से 2024 में कितना असर पड़ेगा भाजपा को? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक सिद्धांत की पार्टी है, एक सोच की पार्टी है। इन लोगों की जो पार्टी है कुछ खास कास्ट क्लास की पार्टी है। आज के दिन में वो कास्ट भी इन लोगों के साथ नहीं है। इन लोगों का जो गतिविधि है, माननीय नीतीश कुमार जी की जो गतिविधि है, उससे उनका अपना कास्ट भी आज उनके फेवर में नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी सभी वर्ग, सभी बिरादरी, सभी तबका को लेकर चलती है। इसमें न कोई कास्ट है, न कोई क्लास है। भारत के सभी तरह के कास्ट क्लास के लोग इसमें जुड़े हुए हैं। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इस सोच पर भारतीय जनता पार्टी चलती है। तो जो भारतीय जनता पार्टी की स्थिति है, नीतीश कुमार के रहने और न रहने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी को। इस देश के लोग भारतीय जनता पार्टी की सत्ता चाहते हैं। 10 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है। 10 वर्षों में देश का सर्वांगीण विकास देख रहे हैं, चाहे जो भी क्षेत्र हो, कृषि का क्षेत्र हो, रोजगार का क्षेत्र हो, आपका सीमा का क्षेत्र हो, आंतरिक सुरक्षा का मामला हो, कश्मीर का मामला हो, पंजाब का मामला हो, आप सारे मामले को देख रहे हैं कि भाजपा किस प्रकार से टैकल करते हुए आ रही है। तीसरी बार भी आप लोग भाजपा सरकार निश्चित रूप से तीसरी बार अब देख रहे हैं कि भाजपा क्रमिक आगे की तरफ बढ़ती जा रही है। पिछला बार 303 हम लोग थे, इस बार निश्चित रूप से 2024 में 400 के पार जाएंगे। अच्छा, जाते जाते 22 जनवरी को लेकर पूर्वी चंपारण के लोगों से क्या अपील? 23 जनवरी, 22 जनवरी नहीं, देखिए, राम मंदिर में जिस दिन राम जी के प्रतिमा का अनावरण हो रहा है 22 तारीख को, उस दिन हमारे पूर्वी चंपारण के, हमारे क्षेत्र के जितने मठ मंदिर हैं, सभी जगह पूजा पाठ होगा, सभी घरों में दीपावली मनाया जाएगा, दीप जलाया जाएगा। तो हम एक बार पुनः निवेदन करेंगे आपके चैनल के माध्यम से, सबसे आग्रह विनती प्रार्थना करेंगे कि सब लोग अपने अपने घरों में दीपावली मनाएं, और जो जिस मंदिर से जुड़ा हुआ है या जिसके घर के अगल बगल में भी मंदिर है या आप जहां रहते हैं उसके अगल बगल में मंदिर है, निश्चित रूप से वहां पूजा अर्चना का काम होना चाहिए। जो अयोध्या में राम जी के प्रतिमा का अनावरण होना है, उसका लाइव प्रकाशन भी सभी टेलीविजन चैनलों के माध्यम से होना है।
तो आप भी कोशिश करें कि कहीं ना कहीं उस लाइव प्रकाशन से जुड़ के आप अयोध्या में जो पूजा पाठ होना है, राम जी जो अयोध्या में आ रहे हैं, उनका जो प्रतिमा का अनावरण हो रहा है, उस कार्यक्रम में सभी जुड़े। यही विनती और निवेदन हम अपने चंपारण वासियों से, अपने कल्याणपुर विधानसभा वासियों से और इस देशवासियों से करना चाहेंगे कि सब लोग कहीं ना कहीं किसी न किसी मंदिर में, मठ में, पूजा स्थल पर जुड़कर और लाइव प्रकाशन भी देखें और खुद भी पूजा पाठ करें। राम जी आ रहे हैं, हम लोग के लिए सौभाग्य का बात है। और इस देश में राम राज भी, जब राम जी आ रहे हैं तो निश्चित रूप से राम राज भी आएगा और उस तरफ ये देश भी बढ़ रहा है। और इस देश की जो सकारात्मक सोच की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की एक जो नीति पर काम करने वाली सरकार है, उस सरकार भी राम राज लाने में अपनी अग्रणी भूमिका निभा रही है। आने वाला समय राम राज का समय होगा, ऐसा हम आपको आश्वस्त करते हैं। जी बहुत